नमस्कार फ्रेंड्स। एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपकी जो तैयारी है यूपीपीएससी आर ओ आर ओ की बहुत अच्छी चल रही होगी प्रीलिम्स की। फ्रेंड्स, ये हिंदी के लेक्चर में ये हमारी सीरीज़ चल रही है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड करे हैं, आप उसको देख सकते हैं। और अन्य सभी हिंदी के जो प्रीलिम्स में सेगमेंट होता है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वर्तनी के या शुद्ध शुद्ध वाक्य, उनके भी हमने वीडियो बनाए हैं फ्रेंड्स। और लगभग हर एक टॉपिक से हमने वो 1000 प्लस शब्द लिए ऐसे जो पिछले साल की हमारी सारी सरकारी परीक्षाओं में आ रखे हैं, इवन आर ओ आर ओ में आ रखे हैं। तो आप प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख सकते हैं। आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके प्रीलिम्स हिंदी का जो पेपर है उसमें आपके 60 में से 55 नंबर से कम नंबर नहीं आएंगे अगर आप सारे देखते हो, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वही हमने लिए हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ शब्द है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है अनियमित के लिए कहते हैं जो नियमानुकूल ना हो। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वालों को कहते हैं भूगर्भवेत्ता। भविष्य में होने वाला भावी। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु। जो कम खर्च करता हो मितव्ययी। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसको कहते हैं मतलबी या स्वार्थी। जो इस लोक की बात है लौकिक। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। एक ही समय में वर्तमान समसामयिक। किसी कथन पर सहमत होने के लिए एक शब्द है सहमति। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप। अनेक युगों से चलने आने वाले सनातन। 100 वर्षों के समूह को सबको पता है शताब्दी। जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसके लिए आस्तिक। जो नहीं विश्वास करता हो नास्तिक। अनिश्चित जीविका के लिए आकाश वृत्ति। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आशु कवि। धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख आदि भौतिक। जिस पर उपकार किया गया हो उसके कहते हैं उपकृत। जिसका संबंध इतिहास से हो ऐतिहासिक। कृतज्ञ का अर्थ है मतलब किए हुए उपकार को जो माने उसको कहते हैं कृतज्ञ। जो ना माने उसको कहते हैं कृतज्ञ। जिसे ये ना जान पड़ता हो कि क्या करूं क्या करना करूं, मतलब जो डिसीजन ना ले पा रहा हो, निश्चय ना कर पा रहा हो, उसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। चंद्रमा तथा ब्रह्मांड के लिए एक शब्द द्विज। जो काम करना कठिन हो दुष्कर। जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ। वन में लगने वाली आग दावानल। अगला है शैव कहते हैं जो शिव की उपासना करता हो उसके लिए शैव कहते हैं। जिसका उच्चारण ना किया गया हो अनुच्चरित। दोपहर के बाद के समय के लिए अपराह्न कहते हैं। अनुग्रहित जो ग्रह से युक्त हो उसको अनुग्रहित कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो अंत्यज। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके अनिर्वचनीय। जिसे बुढ़ापा ना आए अजर। जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य। जिस पर हमला ना किया गया हो अनाक्रांत। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके कहते हैं अजात शत्रु। वाक्यों में ऐसे शब्दों को जोड़ दिया जाता जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्यों को समझने में बाधा नहीं पड़ती कहलाती है अध्याहार। जिसे गिना ना जा सके अनगिनत। अगला जो शब्द है इस वाले पेज का बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं देशभक्त। मतलब देशभक्त जो बलिदान की भावना से प्रेरित होते हैं। जो देखने की योग्य हो उसके लिए कहते हैं दर्शनीय। शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक के लिए क्या कहते हैं धीरोदांत। अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात। निरामिष शब्द का तात्पर्य मतलब जो मांस नहीं खाता उसको कहते हैं निरामिष। ये इधर होना चाहिए एक शब्द है जो मांस ना खाता हो उसके लिए कहते हैं निरामिष। नगर में रहने वाला नागर। जिसका कोई आकार ना हो निराकार। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा जो पर्वत पर रहने वाला हो। पीने की इच्छा को कहते हैं पिपासा। एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेषण। परिणाम आँखों के जो सामने था उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले। ये शब्द हमने कई बार ऊपर भी पढ़ा है। प्रत्युत्पन्न मति उसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अजीब है। प्रत्युत्पन्न मति जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसको कहते हैं प्रत्यय। अपराध बोध से पहले होने वाली गिलानी आत्मगिलानी। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो आजान वाह हो। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे आशुतोष। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी। जिसका संबंध आध्यात्म से आध्यात्मिक। रवि रोज मंदिर जाता है वह ईश्वर को मानता है मतलब ईश्वर को मानने वाला आस्तिक।
जो ना मानता हो। नास्तिक किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में मतलब बाहर से अपने देश में लाना। आयात मतलब आ ही रही है तो आयात, जा रही है तो निर्यात। निश्चित रूप से घटित होने वाला भवितव्य, जो कम खर्च करता हो। मितव्ययी, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। मंथर, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। जो शब्द प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने यौगिक कहलाते हैं। जो बहुत बोलता है उसको कहते हैं वाचाल। वीर पुत्र को जन्म देने वाली औरत वीर प्रसू। कंजूस से धन, कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण। पर्वत की तलहटी, वाक्यांश के लिए उपत्यका। किसी की सहायता करने वाला सहायक। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला अन्व्यागत। भला चाहने वाला हितैषी। जो खाद्य योग्य ना हो अखाद्य। जिसके पास घर ना हो अनिकेत। अवसर के अनुरूप बदल जाने वालों को कहते हैं अवसरवादी। जो समय के अनुसार बदल जाए, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके अच्युत। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको कहते हैं वीरा। जो थोड़ा जानता है अल्पज्ञ। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय। ग्रहों, पृथ्वी, तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह उसे कहते हैं वियोगिनी या विरहिणी। वाक्य विग्रह का अर्थ है मतलब वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। मतलब वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका जो संबंध बताना, तो उसके लिए एक शब्द होता है वाक्य विग्रह। इधर होना चाहिए ये वाला। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसको कहते हैं व्याकरण। जो व्याकरण अच्छी तरीके से जानता है उसको व्याकरण। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण वायव्य। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी। जो ना रखा हो उसे कहते हैं अविवेकी। माँ, सोने के गहने बनाने वाले के पास गई, मतलब सुनार, जो सोने के गहने बनाता हो। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक। जो पसीने से उत्पन्न हो स्वेदज। सुमुखी, सुंदर मुख वाली महिला को कहते हैं सुमुखी। ये एक शब्द है, सुंदर मुख वाली महिला को सुमुखी। अपना मंतव्य साधने वाला, मतलब जो अपना मर्तब रखता हो। अपने काम से काम रखने वाला स्वार्थी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, मतलब किंग कर्तव्य भी मूड, ऊपर भी एक बार पढ़ा था। सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं चक्रवर्ती। परित्यक्ता, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई उसके लिए एक शब्द है परित्यक्ता। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसको कहते हैं साध्य। जो दोहराया ना गया हो अनावर्त। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। कई बार आ चुका है ये वाला शब्द प्रत्युत्पन्न मति। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना उसको कहते हैं अनुष्ठान। ये वाला। जो मर रहा हो मुमूर्षु, मुमूर्षु। जो कम खर्च करने वाला हो उसको कहते हैं मितव्ययी। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके इस वीडियो के एक शब्द के लिए अनेक शब्द। और इसी तरह हमने क्या किया, छोटे छोटे वीडियो में कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है 1000 प्लस जो अनेक शब्दों के एक शब्द है। जिससे क्या होता है, छोटे छोटे वीडियो देखने से क्या हमें बोरिंग नहीं होती है और अच्छा लगता है। हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी आपका रिवीजन करवाएं। सो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स वीडियो वॉच करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।